ये 8 काम करने वाले वालिदैन के बच्चे कमाल कामयाब होते हैं। वो कौन से 8 काम हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस फ्री ट्रेनिंग को मुकम्मल देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, कौन ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे कामयाब हों? लेकिन कामयाब बनाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। जब आप वो कर लेंगे तो आपके बच्चे भी कामयाब हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को रुक कर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और ये वीडियो, ये फ्री ट्रेनिंग आपको कैसी लगी बाय द एंड ऑफ द सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कामयाब होने वाले बच्चों के वालिदैन क्या करते हैं? नंबर 1, वो अपने बच्चों के साथ एहसासात और जज्बात पर बात ज़रूर करते हैं। हमारा इस वक्त पूरी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम फीलिंग्स और इमोशंस, इन दोनों को ना समझ पा रहे हैं और ना मैनेज कर पा रहे हैं। हमारा बच्चा, उसे पता नहीं चलता क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने बड़ा होना होता है ना, तो इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है। अब जो वालिदैन अपने बच्चों को इब्तदाई तौर पर इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में प्रॉपरली गाइड करते हैं, वो बच्चे फ्यूचर में यानी कि आने वाले वक्त में, चूँकि पहले से वो अवेयर होते हैं फीलिंग्स और इमोशन से, तो वो बड़े कामयाब होते हैं। नंबर 2, रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब बच्चे इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं तो ये उनके साथ हमदर्दी से काम लेते हैं। अब हमदर्दी से काम लेना क्या है? चूँकि बच्चे की एक एज है, तो बच्चे से बड़ों जैसे एक्शंस एक्सपेक्ट करना ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। तो बच्चे के साथ हमदर्दी ये है कि उसकी रहनुमाई करना, उसकी तरबियत करना। बड़े सारे वालिदैन को आपने कहते सुना होगा, भाई आपको समझ नहीं आती, इतने बड़े हो गए हो, तो इसका मतलब है अब आप उसे टॉन्ट कर रहे हैं, आप हमदर्दी नहीं कर रहे। तो कामयाब होने वाले बच्चों के वालिदैन उनके साथ हमदर्दी करते हैं, और ऐसे वालिदैन के बच्चे बड़े होकर बड़े कामयाब होते हैं। नंबर 3, इन वालिदैन में अपनी ज़ात में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और यही कॉन्फिडेंस ये अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। अब कॉन्फिडेंस क्या है? ये नहीं है कॉन्फिडेंस कि वो बदतमीज़ हो जाएं, यानी कि जैसी मुंह में बात है वो कर दें। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये तो बदतमीज़ी है। तो फिर कॉन्फिडेंस क्या है आप सोचोगे? मेरे मुताबिक कॉन्फिडेंस ये है कि आप अगर मुझसे बात करना चाह रहे हैं, या मैं आपके गोशगुजार कोई चीज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी बात भी कर लूँ, आप तक अपनी बात भी पहुँचा लूँ। मेरी बात आप तक पहुँचने के बाद आपकी इज़्ज़त भी कायम रहे और मेरी इज़्ज़त भी बहाल रहे। तो अगर हमने कोई ऐसी बात कन्वे कर ली जिससे ना आपकी इज़्ज़त रही ना मेरी रही, बात तो हो गई, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ना ही ये कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस ये ज़रूरी है कि वालिदैन बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, और ट्रांसफ़र वही कर सकते हैं जिनके अपने पास ये कॉन्फिडेंस की कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी कौन बिल्ड करता है? पेरेंट्स। और वो बच्चे बड़े ही कामयाब होते हैं जिनके वालिदैन उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, और कॉन्फिडेंस घर से मिलता है सबसे पहले। नंबर 4, एक फैमिली में मुख्तलिफ शख्सियात होती हैं, और जब मुख्तलिफ शख्सियात होती हैं तो एक दूसरे से फ़र्क भी होता है, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, नाराज़गियाँ भी होती हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इख्तलाफ राय भी हो सकता है। तो वालिदैन अपने बच्चों को इस इख्तलाफ राय को हल करना सिखाते हैं। बर्बाद होने वाले घरों का मसला ये होता है कि वालिदैन किसी एक साइड की तरफ ज़्यादा झुकाव कर लेते हैं और किसी दूसरे की तरफ उसे बिल्कुल तनहा छोड़ देते हैं, जिससे वो बागी हो जाते हैं बच्चे। जबकि जो वालिदैन अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना सिखाते हैं कि देखो, एक दूसरे से इख्तलाफ राय एक आम बात है, एक दूसरे से किसी बात पर इख्तलाफ होना एक आम बात है, तो इसको हल करना सीखें। तो वो हल करना उनको सिखाते हैं कि कैसे आपने एक्सक्यूज़ करना है, कैसे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, कैसे आपने अकाउंटेबिलिटी की बात करनी है, और कैसे आपने एक दूसरे की कदर करनी है। नंबर 5, ये अपने बच्चों की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चा कह रहा है, मैं आज बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो वालिदा ये नहीं कहती कि चल फिर भी स्कूल जाना है, चल फिर भी एकेडमी जाना है, चल फिर भी ये काम करना है। नहीं, वो उनसे पूछते हैं कि बेटे हुआ क्या है, मसला क्या है। मसला पूछने के बाद अगर उसका जेन्युइन मसला है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। तो जब वालिदैन बच्चों की फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं तो बच्चा सीखता है कि इस सोसाइटी में हमें दूसरों की फीलिंग्स को वैलिडेट करना है। और जब बच्चा फीलिंग्स को वैलिडेट करना सीख लेता है तो ये बच्चे हमेशा ज़िंदगी में कामयाब होते हैं, चूँकि मार ही इंसान
फीलिंग्स की इनवैलिडिटी सिखाता है, क्योंकि जब हमें न अपने जज्बात का पता है, अपने एहसासात का अंदाज़ा है, न ही इस सामने वाले के एहसासात का अंदाज़ा है, तो कैसे कामयाबी का सफ़र तय कर सकेंगे? मुमकिन ही नहीं है। नंबर 6, ये अपने बच्चों को मुआशरे की सोसाइटल अवेयरनेस देते हैं, यानी कि मुआशरे के बारे में बाखबर करते हैं कि आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है, हो क्या सकता है, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बच्चे ने सारी ज़िंदगी घर की चार दीवारी में तो नहीं रहना होता, बच्ची ने सारी ज़िंदगी घर की चार दीवारी में तो नहीं रहना होता। उसे चूँकि मार्केट में आना है, सोसाइटी में आना है, तो उसे सोसाइटी के नॉर्म्स का तो पता होना चाहिए ना। तो वो नॉर्म्स कौन बताते हैं? पेरेंट्स। और जो पेरेंट्स बताते हैं उनके बच्चे ज़िंदगी में बड़े कामयाब होते हैं। नंबर 7, गलतियाँ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कामयाब बच्चों के वालिदैन या आने वाले वक्त में जिन बच्चों ने कामयाब होना होता है, उनके वालिदैन अपने बच्चों को उनकी गलतियों से सबक सीखना सिखाते हैं। सर, गलती हर कोई करता है और गलती करना कोई मसला नहीं है, लेकिन गलती से सबक ना सीखना बहुत बड़ा मसला है। तो वो बच्चे बड़े कामयाब होते हैं जिनके वालिदैन उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करने की बजाय, उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की बजाय, उनकी गलतियों पर सज़ा देने की बजाय क्या करते हैं? उनको सबक सिखाते हैं कि बेटे या बेटी, यहाँ पे आपने ये गलती की है और इसका ये नतीजा निकला है, और अगर हम इस तरह कर लेते तो ये इस तरह हो जाता। तो ये है कि जब आप सबक सीखना और सिखाना शुरू कर देते हैं तो ये रेफॉर्मेशन होती है। इससे बच्चा या बच्ची ट्रांसफॉर्म होता है और वो ज़िंदगी में ज़िंदगी भर अपनी गलतियों से सीखता है और फिर उन गलतियों को दोहराता नहीं है। इसी वजह से वो कामयाब हो जाते हैं। नंबर 8, ये अपने बच्चों की बात को पूरा सुनते हैं, अधूरा नहीं सुनते। अक्सर वालिदैन का मसला ये होता है कि वो लेक्चर बच्चों को भाषण देते रहते हैं। बच्चे भी कहते हैं यार ये किस घर में पैदा हो गए हम। तो आप खुद को देखें कि आप क्या करते हैं। कामयाब होने वाले बच्चों के वालिदैन बच्चों की बात बड़े ध्यान से सुनते हैं। इससे बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है, बच्चे का एक्सप्रेशन क्लियर होता है और बच्चा अपनी बात को कन्वे करना सीख जाता है, और जिसकी वजह से वालिदैन को बच्चे की प्रॉब्लम्स का पता चलता है, प्रॉब्लम सॉल्व होते रहते हैं और अल्टीमेटली लेटर लाइफ में ये बच्चे कामयाब होते हैं। ये 8 चीज़ें आपको कैसी लगी? क्या ये 8 चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं? अगर हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन पर फोकस करें, गौर करें, कौन सी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में ला सकते हैं, लाएँ और कमेंट करके हमें भी बताइएगा। चैनल जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट की थी सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।